Hello, dear student. Today we are going to start chapter number 16, that is angle. आप 7th स्टैंडर्ड में आपको 19 चैप्टर है, उसमें से एंगल के ऊपर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आउट ऑफ 40 आपको 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. तो आपको 5 मार्क्स के लिए ये आ सकता है 1 क्वेश्चन फॉर 2.5 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन. तो आपको 5 मार्क्स के लिए आपको एटलीस्ट 40 या 50 क्वेश्चन आपको एंगल के ऊपर सॉल्व करने पड़ेंगे. तो आपको जैसे जैसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली 5 मार्क्स मिल सकते हैं. जितने क्वेश्चन आएंगे उतना मार्क्स मिल सकते हैं. पैवेज मैं बोलती हूँ 5 मार्क्स के लिए ये आ सकता है, मीन्स 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ एंगल्स. इजी चैप्टर है, कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों लोग. अभी देखो एंगल्स आपने 5th स्टैंडर्ड से पढ़ा है. एंगल्स कौन से है. राइट एंगल है. राइट एंगल आपको कितना राइट एंगल्स मीन्स कौन सा 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री. राइट एंगल 90 डिग्री है. एक्यूट एंगल क्या है, लेस देन 90 है. ऑब्टूस एंगल है मोर देन 90 एंड लेस देन 180. स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल होता है ये देखो, ये राइट एंगल, दिस इज राइट एंगल. और ये एक्यूट एंगल लेस देन 90, ये एब्टूस एंगल मोर देन 90 एंड लेस देन 180, ये स्ट्रेट एंगल है. ओके. और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री में एंगल देयर सम इज 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल है उसका सम कितना है 180 डिग्री. तो ये सब एंगल है. अभी एंगल तो आपको मालूम है, दो रेज जो 2 रेज ज्वाइन करते हैं जो एंगल फॉर्म होता है, ये 2 रेज ज्वाइन करते हैं ये एंगल फॉर्म होता है, उसको क्या बोलते हैं एंगल. तो ये टाइप के एंगल है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्टूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल. इजी है. तो ये आप प्लीज राइट डाउन करो. राइट एंगल मीन्स 90, acute means less than 90, obtuse means more than 90 and less than 180, straight angle means 180, complementary angle is their sum is 90 degree and supplementary angle is their sum is 180 degree. तो आपको बोलेंगे कि कोई क्वेश्चन में बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, तो एज्यूम करने का ये एक्स एंगल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हुआ 90 माइनस एक्स. अभी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस, तो आपको बोलेंगे ट्वाइस ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ लेट्स मीन्स आपने एक्स लिया सप्लीमेंट्री एंगल तो 180 माइनस एक्स हो जाएगा. ट्वाइस मीन्स सेकेंड, ट्वाइस मीन्स उस मल्टीप्लाई बाय 2. तो ऐसे आप ध्यान में रखो. ये राइट डाउन करो प्लीज. ओके. इजी चैप्टर है ये, बेसिक आप तो समझा तो सब आ सकता है. अभी द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू हैव टू रिमेंबर व्हेन स्ट्रेट लाइन कट 2 पैरेलल स्ट्रेट लाइन. अभी देखो व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन उसको कट किया एक स्ट्रेट लाइन में. अभी ये लाइन है, अभी ये कट किया तो कौन से एंगल. अभी देखो समझो हमने इसको नाम दिया ए बी सी पी क्यू आर एस. ओके. अभी दो पैरेलल लाइन को एक लाइन ने कट किया तो उसके इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है हम देखेंगे. ओके. व्हेन two straight line cut when another line when a straight line cut the 2 parallel straight line. अभी ये लाइन ने, अभी देखो एस टी इधर मांगे, ये लाइन ने दो पैरेलल लाइन को मीन्स पी सी एंड क्यू एस को ये 80 लाइन ने कट किया तो जो एंगल बन के उसके ऊपर क्या रूल है, एंगल्स कैसे. तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, उसके जो अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होते हैं. क्या होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं. अभी क्यू इसके अल्टरनेट एंगल, अभी देखो अल्टरनेट एंगल मीन्स क्या,
ये अल्टरनेट, ये साइड में तो ये साइड है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, इसको बोलते हैं इसका अल्टरनेट एंगल ये और इसका अल्टरनेट एंगल ये इनर साइड होते हैं, दो लाइन के इनर साइड होते हैं। अल्टरनेट मीन्स जो एक एंगल राइट साइड में होगा तो एक एंगल लेफ्ट से, नीचे के लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड है, इसको बोलते हैं जो अल्टरनेट एंगल है। अभी मैंने ये दो लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ, ये अल्टरनेट एंगल है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेट्स सी द अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अभी कौन से अल्टरनेट एंगल मैंने क्या बताया यहाँ, मेजरमेंट ऑफ सी बी आर इक्वल, ये एंगल इक्वल है बी आर क्यू इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी आर क्यू, मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अभी उस सेकेंड एंगल कौन सा है, पी बी आर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ पी बी आर इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी आर एस, ये एंगल इक्वल है। अभी देखो मैं रेड कलर से मार्क करूंगी, देखो ये एंगल इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है। ओके, अभी ब्लू कलर से मार्क करती हूँ, और ये अल्टरनेट एंगल, ये एंगल, ये जो एंगल है, ये ब्लू कलर का मार्क किया है, ये एंगल, ये और ये एंगल इक्वल है। ओके, अभी समझो, दिस इज अभी 95, समझो ये है 95, तो ये भी कितना होगा 95। तो आपको ये दिया रहेगा तो ये पूछेंगे, और ये कैसे निकालेंगे, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो 180 माइनस 95 करेंगे, तो ये कितना आएगा, 85 आएगा। ओके, तो ये 85, तो ये भी कितना आएगा 85, मीन्स ये और ये इक्वल हो गया, ये और ये इक्वल हो गया, तो ये अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल। ओके, अंडरस्टूड। अभी अल्टरनेटिव एंगल होते, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स अभी करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। ओके, तो अभी मैं ये रख करती हूँ, ये हुआ अल्टरनेटिव एंगल्स आर इक्वल्स। ओके, अभी हम करस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे। अभी देखो, हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स क्या, ये और ये क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लिखेंगे। ओके, मैंने ये मार्क किया करस्पॉन्डिंग एंगल्स। हाँ, तो ये एंगल इक्वल है, ये भी देखो। अभी हाँ, ये पहले लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी देखो, द मेजरमेंट ऑफ, मैंने क्या बोला, पी, अभी इधर नाम क्या मैंने दिया था, बी नाम दिया था, ए बी, अभी बी, तो ए बी सी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी आर एस, एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुआ। अभी ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये और ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ये भी इक्वल है, तो कौन सा, मेजरमेंट ऑफ ए बी पी इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी आर क्यू, ये क्या हुए, करस्पॉन्डिंग, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। तो मैंने बोला ये जो भी समझो ये 100 है, तो ये भी क्या होगा, 100 होगा, तो ये 100 है तो ये 80 होगा, ये 80 होगा, तो ये भी क्या हुए, इक्वल हो गए। ये करस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल क्या हुए, इक्वल हो गए। अभी इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ कटिंग लाइंस आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी देखो, अभी यही है,
अभी देखो, अभी मैंने जो लिखा है अभी इंटीरियर एंगल्स, अभी ये देखो, हाँ ये क्या है इंटीरियर, ये 100 है, ये तो ये क्या हुआ 80 हो गया, ये क्या हुआ ये 80 है, तो ये क्या हुआ 100 हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो ये 100 हो गया। तो इसका रूल क्या होगा, द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, the interior angle on the same side of the cutting lines are supplementary angles. mm, means means PQ, अभी ये देखो, अभी ये जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ कटिंग लाइन आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो इंटरनल जो एंगल है, ये इंटरनल एंगल है और ये इंटरनल एंगल, ये दोनों ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल है। तो थर्ड क्या आएगा, इंटीरियर एंगल्स आर एंड द कटिंग लाइंस आर सप्लीमेंटरी एंगल्स। ये सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स इसकी सम क्या होगी 180, 100 प्लस 80 180, 100 प्लस 80 180। तो इनर साइड में जो एंगल है उसकी सम क्या होगी इंटीरियर एंगल की 180 होगी। तो देखो द मेजरमेंट ऑफ क्यू आर बी प्लस मेजरमेंट ऑफ बी आर एस इक्वल टू 180, इसका 180 और इसका भी देखो इनर इंटीरियर मीन्स पी बी आर, मेजरमेंट ऑफ पी बी आर प्लस मेजरमेंट ऑफ सी बी आर इक्वल टू 180। ये जो पॉइंट है आप ध्यान में रखो। ओके, अभी इन द क्लॉकवाइज when the minute angle passes through 160 degree, the hours hand passes through 30 degree। अभी ये देखो, ये जो क्लॉक है, जब भी जो मिनट जो हैंड है वो 160 डिग्री रोटेट होता है, तभी अभी ये देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। अभी ये कितना रोटेट होगा, ये कितना होगा, ये 90 है, तो 90 का ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये तो कितना हो गया 1 आवर, ये 3 o'clock है, ये 4 o'clock है, ये 5 o'clock है, 6 o'clock। तो ये आवर हैंड कितना रोटेट है 30 डिग्री से, 30 डिग्री होगा। ओके, अंडरस्टूड। ये जो मीन्स रूल है वो आप ध्यान में रखो। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस पॉइंट व्हेन सॉल्विंग। अभी हम एंगल इन अ ट्रायंगल के रूल देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, एंगल इन अ ट्रायंगल के रूल। एंगल इन अ ट्रायंगल, अभी देखो सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ ऑल मीन्स ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अभी ये देखो ए बी सी, अभी फर्स्ट रूल है सम ऑफ ऑल एंगल्स मीन्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी सेकेंड रूल है isosceles angles have two opposite angles measure to same। अभी जो isosceles angles है, अभी देखो isosceles angles की ये दो लाइन इक्वल है, तो उसके बेस के जो एंगल है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ए बी सी, विच मेजरमेंट ऑफ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी। कभी होता है ये ए बी लाइन इज इक्वल टू लाइन ए सी। जब ये दो लाइन इक्वल होते हैं तो उसके बेस के एंगल है जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जो आइसोस्केल जो ट्रायंगल है जो आइसोस्केल जो ट्रायंगल है उसके जो
जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसका बेस के जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। अभी देखो ये 60 डिग्री है तो एक 60 डिग्री होगा, 60 + 60 180, तो ये भी 60 होगा। अभी ये 65 है तो ये भी 65 होगा। 65 और 65 130, 180 माइनस 130, तो ये कितना आएगा 50 है। ऐसा आप फटाक से ओरली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रूल आपको मालूम होना चाहिए। थर्ड है, थर्ड उसमें है अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सब एंगल आर इक्वल। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अभी समझो ये थर्ड थर्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, हाँ, ए बी सी। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, मीन्स तीनों लाइन इक्वल है तो इसके ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये 60, ये 60, ये 60, ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल। अभी इक्विलैटरल हो गया। ट्रायंगल हैव मोस्ट वन राइट और वन एक्यूट एंगल। ट्रायंगल में मोस्ट एक एक्यूट होता है, मीन्स एक मीन्स मोस्टली राइट एंगल होता है, नहीं तो एक्यूट एंगल होता है। ट्रायंगल हैव एट मोस्ट वन राइट और वन एक्यूट एंगल। अभी देखो, अभी एक ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल है इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑफ अपोजिट एंगल। अभी मैं ये रफ करूँगी। पेज नंबर ये पेज नंबर 1103 पे एंगल इन ट्रायंगल के इंपॉर्टेंट पॉइंट हैव टू रिमेंबर। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ, सेकंड पॉइंट हुआ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का हुआ। ट्रायंगल एट मोस्ट हैव वन राइट एंगल और वन एक्यूट एंगल हो गया। द फिफ्थ पॉइंट चल रहा है हमारा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। द एक्सटीरियर, अब ये ट्रायंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल मीन्स दिस, ओके, ये इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑफ अपोजिट एंगल। ये देखो, अभी ए बी सी डी, तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो मेजरमेंट ऑफ ए सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ ए बी सी। इस ये एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी, मीन्स बी ए सी एंड ए बी सी, ओके। ये एक रूल है, ध्यान में रखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो इक्वल है, बराबर। इन राइट एंगल ट्रायंगल अभी ये 90 डिग्री है, ऑल क्या होता है 180 डिग्री होता है। अभी देखो, हाँ, ए बी सी, अभी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये बी क्या है 90 डिग्री, तो प्लस ए प्लस सी, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 मीन्स ये क्या हुआ 90 डिग्री। तो इधर क्या लिखा है, द राइट एंगल ट्रायंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल, ये सम ऑफ टू एक्यूट एंगल ये 90 डिग्री, ये प्रूव हो गया, ओके। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है आप सॉल्व करते हुए ध्यान में रखो। तो आपने कौन से पॉइंट पढ़े, पेज नंबर 1001 पे जो राइट एंगल कितने हैं, एक्यूट एंगल क्या है, ऑब्टूज एंगल क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, आपने अल्टरनेट एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स देखे। बाद में सम मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, आइसोसेलेस ट्रायंगल के इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन एक्सटीरियर एंगल्स एंड राइट एंगल्स, ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपने सब देखे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं
जो इसके ऊपर जो बोर्ड में मीन्स ये क्वेश्चन पेपर में लास्ट 20 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है, जो कुछ कुछ मैं एक्सरसाइज से 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज से लूँगी और 3-4 क्वेश्चन मैं पास जो पेपर है उसमें से लूँगी, मीन्स क्वेश्चन पेपर से। तभी मैं ईयर भी नोट करूँगी उसके साथ। ओके, टिल आप ये रिवाइज करो, फॉर मीन्स ये बाहर करो क्या रूल है। जो जैसे जैसे आप सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको मीन्स बाहर हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने बोला 40 क्वेश्चन तो एक एक चैप्टर के सॉल्व करो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। टिल बाय बाय।